अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग मींस इसमें डिजिटल टू एनालॉग डाटा कन्वर्जन कैसे होती है। एक सेंडर जब डाटा को सेंड करता है वो 0 1 की फॉर्म में होता है, यानी डिजिटल फॉर्म में होता है, जिसे डिजिटल फॉर्म कहते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज़ की फॉर्म में। फिर उस मॉड्यूलेटर की मदद से एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है। देन डी मॉड्यूलेटर की मदद से दोबारा उसको 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके रिसीवर को दे दिया जाता है। अब इनके बीच में प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, इनकोडर्स डिकोडर्स, जो कि इनकोड करते हैं, डिकोड करते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे डिजिटल डाटा को, यानी 0 1 वाई फॉर्म के डाटा को हम एनालॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो वेव्स ही हमेशा ट्रैवल करती हैं। जब भी ट्रैवल करता है डाटा वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। अब यूज़र जब देखता है वो 0 1 की फॉर्म में होता है, वो डिजिटल। इस वीडियो में हम डिजिटल टू एनालॉग करेंगे। फिर नेक्स्ट वो अलग टॉपिक है एनालॉग टू दोबारा डिजिटल कन्वर्ट कैसे की जाती है। सो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन ऐसी होती है। करेक्टरिस्टिक ऑफ एनालॉग सिग्नल इन डिजिटल डाटा। एनालॉग सिग्नल्स की करेक्टरिस्टिक एक डिजिटल डाटा में प्रोड्यूस कर दी जानी, चेंज कर दिया जाए उसको। अब हम जानते हैं एनालॉग वेव्स की फॉर्म में होता है साइन वेव, जिसकी 3 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक एम्पलीट्यूड प्रॉपर्टी है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक फेज। हर वेव की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ये भी हम जानते हैं डिस्क्रीट वैल्यू 0 1, जिसे डिजिटल डाटा कहते हैं। एनालॉग सिग्नल्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमेशा एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं। डाटा एलिमेंट यानी बिट 0 1। अब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सिग्नल को सिग्नल एलिमेंट कहेंगे। अब इस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। बिट रेट, किसी भी न्यूमेरिकल में हम दिए जाएगा नंबर ऑफ सिग्नल, फिर इसका बिट रेट हम फाइंड कर सकते हैं, बॉड रेट फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट इन 1 सेकंड में कितने प्रोसेस करते हैं, नंबर ऑफ बिट्स इन 1 सेकंड में जो ट्रैवल करते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला नंबर ऑफ सिग्नल्स मल्टीप्लाई बाय 1/r। अब ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें सिग्नल एलिमेंट है 4 बिट्स ट्रैवल करती है और 1000 सिग्नल्स। अब एस जो कि है 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, 4000 बिट पर सेकंड ट्रैवल करेगा। अब इसके ऊपर हमारी 3 टेक्निक्स यूज़ करते हैं। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग यानी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग। अब इनमें डिफरेंस क्या है? बिल्कुल मामूली सा डिफरेंस है। द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरी टू क्रिएट ए सिग्नल एलिमेंट्स बोथ फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन कांस्टेंट। इसमें हमारी एम्पलीट्यूड चेंज होती है, मींस किसी भी वेव की एम्पलीट्यूड चेंज होती है, बस उसके अगर सेम रहती है तो फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों सेम रहते हैं। अब ये देखें, इनकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग इस बेस बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग जिसमें 2 बाइनरी वैल्यूज रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करती हैं। कैरियर फ्रीक्वेंसी को 1 फॉर प्रेजेंस, अगर सिग्नल प्रेजेंस है तो 1, अगर नहीं है तो 0। अगर सिग्नल फाइंड करना है बी 1 + d मल्टीप्लाई बाय एस। एक दूसरी जिसकी फॉर्म है मल्टी लेवल एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। इन बाइनरी वी यूजेस ओनली 2 एम्पलीट्यूड लेवल्स। अगर मल्टी लेवल एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग यूज़ करते हैं तो उसमें हम मोर देन 2 लेवल से भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, 4 18 16 सो ऑन। अब जो हमारी दूसरी टेक्निक है वो फ्रीक्वेंसी, नाम से ज़ाहिर है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। इसमें फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी कैरियर सिग्नल या वेव की, लेकिन उसकी एम्पलीट्यूड एंड फेज कांस्टेंट ही रहेगा। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जिसे कह सकते हैं कंडीशन है। अब इसकी एक टाइप है बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग एंड मल्टी लेवल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। बाइनरी फ्रीक्वेंसी इज कंसिडर 2 कैरियर फ्रीक्वेंसीज f1 f2, डाटा एलिमेंट 0 एंड डाटा एलिमेंट सेकंड फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर करने के लिए 1 यूज़ किया जाता है। अब ये देखें 1 0 ये फ्रीक्वेंसी को इस तरह ज़ाहिर करते हैं। इसके बैंडविड्थ के लिए हमारे पास ये फार्मूला 1 + d s प्लस चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल f1 होती है, फिर उसकी चेंज होकर f4 होती है। इस तरह चेंज को मल्टीप्लाई करके तो बैंडविड्थ हम निकाल सकते हैं दोनों फ्रीक्वेंसीज़ की। हम एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में हमने देखा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में देखा, इसमें भी हम मल्टीपल बिट्स पर सिग्नल एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। 3 बिट एट ए टाइम हमने ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए हम 8 फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसीज होंगी डिफरेंट, वो यूज़ करेंगे। अब जो थर्ड टेक्निक है वो फेज शिफ्ट कीइंग है। इसमें हमेशा एंगल्स यानी फेज चेंज होगा, किसी भी एनालॉग सिग्नल का फेज चेंज होगा, फेज चेंज होगा, लेकिन इसकी जो सी एम्पलीट्यूड है और फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट ही रहेगी। इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं। बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग मींस बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग की जगह इस पर हम यूज़ करते हैं बाइनरी
phase shift keying is the simplest scheme. Use two phases to equivalent the represent of digits 1 and 0. 180 degree is equivalent to flipping the sine wave और multiplying it by -1. दो केसेस यूज़ किए जाते हैं 1 और 0. क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग ये यूज़ की जाती है बिट रेट को इंक्रीज करने के लिए. वी कैन कोड 2 और मोर बिट्स ऑन टू सिग्नल एलिमेंट. दो या दो से ज़्यादा बिट सिग्नल एलिमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसमें क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग में. सो ये था हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन जो कि थियोरेटिकल है और फार्मूलाज हैं. इसकी मदद से इसमें बताया गया है कि अब इसको न्यूमेरिकली हम वर्क कर सकते हैं कि एक वेव लें, उसके फ्रीक्वेंसीज को शिफ्ट की मदद से चेंज करें, फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड चेंज करें, दोनों को कांस्टेंट रखें. दोनों में से कोई भी तीनों में से टेक्निक्स लगाकर हम उसको यूज़ कर सकते हैं. आई मीन टू से डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली. दैट्स ऑल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.